झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। शुक्ला जी सो जाते हो। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ दया करना कहीं तुम न भुला देना। पर नाथ दया करना कहीं तुम न भुला सब लोग बोलो। देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। तो निभाया है आगे भी निभा देना, आगे भी निभा देना। स्पीड कंट्रोल रखिए। तुम इष्ट में उपासक, तुम देव मैं पुजारी। तुम इष्ट में उपासक, तुम देव मैं पुजारी। गर बात ये सच है तो सच कर के दिखा देना। गर बात ये सच है तो सच कर के दिखा देना। भगवान बोलिए, पानी पवित्र करिए। उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, आगे भी निभा देना। उस पार लगा देना, उस पार लगा देना। परम कृपालु जगतपति जगदाधार अखिल ब्रह्मांड नायक सर्व जगत नियंता अकारण करुणा वरुणालय सर्वाधार सर्वांतर्यामी सर्वशक्तिमान परमात्मा श्री नारायण के द्वारा दिए गए देव दुर्लभ शरीर को प्राप्त करके इस संसार में जो आए हैं उनके जीवन का लक्ष्य क्या है? अन्ते नारायण स्मृति। जीवन का हर एक कर्म इस प्रकार से करो कि हर कर्म के करते समय भगवान की याद बनी रहे। वह कर्म संसार विषयक हो अथवा परमात्मा विषयक हो। चाहे आप पुत्र की सेवा कर रहे हैं, चाहे आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, चाहे आप विवाह शादी बारात में गए हैं, चाहे आप सत्संग में हैं, यज्ञ में हैं, तीर्थ में हैं, संसार विषयक परमात्म विषयक। वैसे थोड़ी और गहराई में दी जाएंगे
तो सब कर्म ही परमात्म विषयक हो जाता है। जैसे आप देखें, बालक की सेवा करेंगे तो भावना क्या होगी? भगवान के बाल गोपाल हैं। अपने को भगवान ने ये चाकरी दिया है। आपने बलि महाराज का प्रसंग सुना होगा। दैत्यराज से बलि जी महाराज, बलि महाराज जब 3 कदम के दान देने का संकल्प जो भगवान के लिए किया था, भगवान के लिए, तीसरे कदम का दान नहीं दे पाए। भगवान ने बंधवा करके गिरवा दिया। सारे देवी देवता, लोकपाल, दिक्पाल, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, ब्रह्मा, शिव, वरुण, कुबेर, सबने भगवान की स्तुति किया और अंत में कहा कि हे प्रभु, इसे आप बंधन से मुक्त कर दें। किसी की भगवान बिल्कुल नहीं सुने। बलि महाराज की पत्नी विंध्यावली ने बहुत अच्छी बात कहा। हे प्रभु, यह ब्रह्मांड आपकी क्रीड़ा स्थली है। जैसे एक राजा बगीचा तैयार करवाता है और किसी बागवान को, माली को सौंप देता है, ए माली जी, ये बगीचे की देखभाल करना। हाँ सरकार। ठीक उसी तरह पूरा ब्रह्मांड आपकी लीला विभूति है, क्रीड़ा स्थल है। जिसको चाहते कह देते, लो इसकी देखभाल करो, वो नौकर है। बागवान माली मालिक नहीं है, नौकर है, चाकर है, दास है। उसी तरह जिसे भी संसार का मालिकाना आप दे देते हैं, मालिक नहीं बनाते, नौकर है, वो दास है। जब आप हमारे पतिदेव के पास आए, पतिदेव ने कहा मांगो मांगो, क्या चाहिए, और मांगो और मांगो और मांगो। यही इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दिया। हे प्रभु, जब आप मेरे पति दैत्यराज बलि के पास आए, मेरे पति का कर्तव्य था कि आप हाथ जोड़कर प्रणाम करते हो गए थे। प्रभु, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुम्भमेव समर्पये। हे प्रभु, ये संपत्ति आपकी है, आपके श्री चरणों में अर्पित है। बस इतना ही कहना था, बंधन नहीं था। इन्होंने अपने आप को मालिक मान लिया, इसलिए आज ये बंधन में पड़े हुए। और थोड़ा गहराई से विचार करिए। मेरा इकलौता लड़का है, मेरा 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 मैं मानता हूं। और जब गंगा जी में डूब के मर जाता है तो हम रोते 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 पागल हो जाते हैं। क्यों? मेरा मेरा। आपने एक दिन कथा प्रसंग में सुना था ना, एक सदगृहस्थ संत जिन्हें वृद्धावस्था में गलित कुष्ठ हो गया, हाथ पांव की उंगलियां, हथेलियां गल गल के गिर गईं। उन्होंने जीवन भर किसको पुत्र माना? श्री बाल कृष्ण लाल को पुत्र माना। 4 बेटे थे, किसी को बेटा मन से नहीं माना, शरीर से तो माना, व्यवहार में माना। परिणाम क्या हुआ? जब उन्होंने घर छोड़ा, कोई मोह नहीं, और जिन बाल कृष्णलाल को अपना बेटा माना, वही भगवान बेटा बन करके मृत्यु से पहले, उनके शरीर त्याग से पहले 9 दिनों तक सेवा की। मल मूत्रादि की सफाई किया, खून पीप इत्यादि की सफाई किया, स्नान कराया, कपड़े धोए, वस्त्र पहनाया, दवाई लगाया, भोजन कराया इत्यादि। ऐसा कब होगा? जब हमारा संबंध भगवान के साथ दृढ़ होगा। मेरी वस्तु नहीं, भगवान की। मेरा बेटा नहीं, भगवान का। आप किसी घर जाते हैं, यदि बढ़िया मकान बनाया है, हाँ आगे महाराज प्रणाम,
महाराज चलिए जल जलपान बाद करिएगा, जरा मैं मकान दिखाता हूँ। बड़े खुशी से सीना फुला के जाता है महाराज, ये ना ये महाराज 500 रुपये वाला मार्बल लगा। अच्छा महाराज जी, एक एक कमरे की साज सज्जा जो लकड़ी का ये सब सजावट हुई है ना, 3-3 लाख में एक एक कमरा तैयार हुआ सजावट। अच्छा, अब जब आग लग जाती, जल जाता है, रोना पीटना पागल हो जाना, कई तो मर जाते, कई अस्पताल में भर्ती हो। क्यों? मेरा है मेरा। यदि वही भगवान का मानेगा नहीं कष्ट होगा। ये भगवान की वस्तु है। सच यही है, सच यही है। जिसे हम मेरा शरीर आप मेरा शरीर कहते हैं, सचमुच में वो भी तो मेरा नहीं है। कब ये असमर्थ हो जाएगा पता नहीं। जैसे देखें, यदि हम इस माला को मेरी माला मानते हैं, इसको हम तोड़ सकते, जला सकते, फोड़ सकते, श्रृंगार कर सकते हैं, मेरी है। पर शरीर भी तो मेरा नहीं है। मेरा होता तो मेरी इच्छा के अनुसार चलता। जब शरीर ही नहीं है, इच्छा के अनुसार नहीं चलता। जब ज्वर की पीड़ा होती है, ये हाथ पानी को उठाकर मुंह तक नहीं ले जा पाता, क्योंकि मेरा नहीं है। मेरे नियंत्रण में कैसे रहेगा? मेरा कहना कैसे मानेगा? नहीं मान सकता। तो आत्मा का सबसे नजदीकी संबंध संसार में कहाँ है? शरीर, अपने शरीर से, फिर अन्य किसी के साथ संबंध। तो जब इतने नजदीकी संबंध वाला शरीर ही मेरा नहीं है, मेरी इच्छा के अनुसार नहीं चलेगा। जब भगवान चाहेंगे इसकी मृत्यु कर देंगे। जब अंतर्यामी परमात्मा अमृत देना बंद कर देंगे, जीवनी शक्ति देना बंद कर देंगे, जीवन समाप्त। क्योंकि मेरा नहीं है, उनके यहाँ। आपने कपिल भगवान का नाम सुना होगा, अभी कथा उनकी आएगी। कर्दम ऋषि की पत्नी देवहूति के गर्भ से भगवान श्री नारायण कपिल नारायण के रूप में प्रकट हुए। भगवान श्री नारायण की माँ ने एक दिन पूछा, देवहूति जी ने पूछा कि हे बेटा, बड़ी कथा सुनती हूँ, बड़ा सत्संग करती हूँ, पर अभी तक हमारे समझ में नहीं आया जीव क्या है, ईश्वर क्या है और माया क्या है। बेटा क्या तू मुझे इस बात को अच्छी तरह समझा सकता है? भगवान बोले हाँ। कपिल भगवान बोले हाँ माँ, बहुत जल्दी समझा दूंगा, बताओ बेटा, ध्यान से सुनिए। भगवान ने कहा माँ, जब कहते हैं शरीर मर गया, शव हो गया, मिट्टी हो गया, अरथी हो गया, तब क्या होता है? मुर्दा पड़ा है। यही है माया। बड़े छोटे रास्ते समझा रहे हैं। शरीर मर गया, जिसे मिट्टी, अरथी, शव कहते हो, क्या है? माया। कोई चीज इसके अंदर थी जिस कारण ये बोलता था, देखता था, सुनता था, खाता था, चलता था, हिलता था। कोई चीज इसके अंदर थी जिसके कारण ये चल बोल हिल डुल रहा था। जिसके निकल जाने के कारण, जो चीज इसके अंदर से निकल गई, निकल जाने के कारण ये मुर्दा हो गया। पहले चेतन था, अब अचेतन हो गया, शव हो गया। जो इसके अंदर था, जिसके कारण बोलता डोलता था, जिसके निकल जाने के कारण ये शव हो गया, मुर्दा हो गया, वही है जीव। और किसी कार्य को कोई करने वाला होता है। जिसने जीव को इस शरीर में डाला था और जिसने जीव को इस शरीर से अलग कर दिया, निकाल दिया, वही है ईश्वर। कितना भगवान ने संक्षेप में बता दिया। मुर्दा है, शव है, अरथी वो क्या है? माया। कोई चीज इसके अंदर थी जिस कारण ये बोलता था, हिलता था, चलता था, देखता था, और वही निकल गया। इसका चलना फिरना, हिलना डुलना बंद हो गया। जो निकल गया, जो यहाँ था, वही है जीवात्मा, जीव।
और ईश्वर कौन है? जो इस जीव को इस शरीर में डाला था, जिसने शरीर में से जीव को निकाल दिया, उन्हीं का नाम है ईश्वर। माँ आया समझ में? हाँ बेटा, अच्छी तरह समझ में आ गया। अब विचार करिए, तीन ही तो तत्व हैं, फिर पत्नी कहाँ से आ गई, पुत्र कहाँ से आ गया, माँ कहाँ से आ गया? ये संसार का व्यवहार है। जब तक शरीर संसार में है, संसार का व्यवहार निभाना पड़ेगा। इसके लिए कौन दृष्टांत हैं? यज्ञ पत्नियां। भगवान श्री बाल कृष्णलाल बलराम जी के और अन्य ग्वाल बालों के साथ एक बार बछड़े चराते 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 नंदगांव से काफी दूरी पर मथुरापुरी के किनारे पहुंच गए। ग्वाल बालों को भूख लगी, कृष्ण कृष्ण बड़ी भूख लगी, बड़ी भूख लगी। अच्छा जाओ, सामने मथुरा नगरी है, वहां के ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, उनसे कहना कि ब्राह्मणों, आपके नगर के नजदीक कृष्ण बलराम आ गए हैं, उन्हें भूख लगी है, अपने लिए मत मांगना, नहीं कोई नहीं देगा, मेरे लिए मांगना, कुछ खाने के लिए तो दे देंगे। गए, ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मण सुने ही नहीं, स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं। चले आए, अरे महाराज भूख बढ़ गई, वो तो कुछ नहीं दी। अच्छा क्या हुआ? बोलो कुछ दिया नहीं। नहीं नहीं पूरा बताओ। वहाँ गए, बोले हाँ। फिर क्या किए? हमने कहा हे ब्राह्मणों, बस तुमने यही गलत कर दिया। यदि किसी से कुछ मांगना है तो पहले राम राम श्याम शाम नमस्कार कुछ करना होगा ना। ऐसे तो नहीं कि ब्राह्मणों दो, नहीं कोई देता। तुम्हें पहले कहना था जय श्री कृष्ण ब्राह्मणों, जय श्री राम, जय श्री बलराम, तब उत्तर देते, फिर तुम अपना प्रस्ताव रखते कि हमारे साथ से कृष्ण बलराम में भूख लगी, उनके लिए दो। अब महाराज अब क्या करें? बोले दोबारा उनके पास मत जाना। एक बार जो मना कर देता है ना, देने की इच्छा है तो भी वो दोबारा नहीं देना चाहता। उनके बगल में पीछे यज्ञशाला के ब्राह्मणों की पत्नियां बैठी, उनके पास जाना, लेकिन ध्यान रखना जय श्री कृष्ण जय श्री राम जरूर, राम श्याम के बिना कोई बात की शुरुआत नहीं करना। गए, कैसे शुरू? नमो विप्र पत्नीभ्य, कैसे शुरू किया? ये नहीं कहा हे ब्राह्मण पतियों जय श्री कृष्ण, नहीं, जय श्री कृष्ण ब्राह्मण पत्नियों जय श्री कृष्ण। बस कृष्ण का नाम सुनने विह्वल। हाँ जय श्री कृष्ण बेटा, बताओ बताओ कौन हो, कहां से आए, क्या सेवा करो? हे यज्ञ पत्नियों, आपके नगर के नजदीक भगवान श्री कृष्ण बलराम नंदगांव से बछड़े चराते चराते हम ग्वाल बालों के साथ पास में आ चुके हैं। उन्हें बड़ी भूख लगी है, कुछ उनके लिए खाने के लिए दो। दोगी? बोले हाँ बेटा बिल्कुल दूंगी, नहीं लेके चल रही हूं। ब्राह्मण पत्नियां जो शाम को यज्ञ में भोग लगेगा, पूड़ी पकवान, कचौड़ी पकौड़ी, दही बड़ा, गोलगप्पा, हलवा, जितनी चीजें सब थाल परातों में लेकर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गाइए। हे नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव। चल पड़ी। ब्राह्मण लोग चिल्ला रहे हैं, कहाँ जा रही हो, मत जाओ, इधर आओ, वापस आओ, नहीं आओगी दोबारा घर में घुसने नहीं देंगे। संकल्प लिए हैं, यज्ञशाला के बाहर तो जा नहीं सकते। भगवान के पास पहुंच गई। ये प्रसंग किस लिए सुनाया जा रहा है? जब तक शरीर है संसार का व्यवहार करना पड़ेगा, उसकी कथा है।
ब्राह्मणियां भगवान के पास पहुंच गई, अति आनंद हुआ, प्रणाम किया, अपने हाथों भगवान को सुंदर सुंदर स्वादिष्ट पदार्थ खिलाया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और कहे, ब्राह्मणियों, हे यज्ञपत्नियों, हम आपको प्रणाम करते हैं, धन्य है आप, जो मुझ भगवान के लिए पति पुत्र आदि की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, आपने सबको छोड़ दिया। शास्त्र कहता है, सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजे, शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए। शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ के भोजन करना चाहिए। भोजन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? सहस्रम विहाय स्नातव्यम, 1000 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए। भोजन से ज्यादा महत्व, निष्ठा जी, भोजन से ज्यादा महत्व स्नान का है। सहस्रम विहाय, आगे लक्ष्यम विहाय दातव्यम, स्नान से भी ज्यादा महत्व किसका है? दान का है, दान का। 1,00,000 काम छोड़ करके दान देना चाहिए। और सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत, सब कुछ छोड़कर भगवान का भजन करना चाहिए। तो यज्ञ पत्नियां किस श्रेणी में है? सब कुछ छोड़कर। स्त्री के लिए सबसे प्रिय कौन है? पति है, पुत्र है, पिता है, भाई है, सबको छोड़ करके। तरुण बेटा, कथा का टाइम चुपचाप बैठो, कुछ नहीं करोगे, या बाहर बैठे अंदर बिल्कुल नहीं हिलोगे डुलोगे। सबकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, और सबकी आज्ञा का उल्लंघन करके भगवान के पास गई। इससे बड़ा प्रिय कौन होगा भगवान को? सब कुछ छोड़कर जो भगवान के पास जा रहा है। क्यों गई सबकी आज्ञा को उल्लंघन करके? गोपियां इस बात, आहा, यज्ञ पत्नियां इस बात को जानती हैं कि जो दुनिया की परवाह न करके सबको छोड़ भगवान की शरण लेता है, उसे भगवान नहीं ठुकराते। भगवान ने कहा कि यज्ञ पत्नियों, चलो तुम्हें मेरा दर्शन भी हो गया, आप यज्ञ पत्नियों का मैंने भी दर्शन कर दिया, और तुम प्रसाद भी ला करके हमको खिला दिए, अब तुम अपने अपने घरों को जाओ। यज्ञ पत्नियां बहुत दुखी हुई, वापस जाने के इरादे से नहीं आई थी। यज्ञ पत्नियां भगवान से बड़ी लंबी चौड़ी बात की, एक मुख्य दृष्टांत दिया। हे प्रभु, जब समुद्र मंथन हुआ, महालक्ष्मी प्रकट हुई, तब महालक्ष्मी ने किसी को वर्ण नहीं किया। किताब यहां रख दो, चुपचाप बैठो या उधर बैठो। हे प्रभु, यज्ञ पत्नियों ने, यज्ञ पत्नियों ने कहा, प्रभु समुद्र से महालक्ष्मी प्रकट हुई, किसी को वर्ण, सारे यक्ष किन्नर देवी देवता इंद्र वरुण कुबेर शिव सब बैठे हैं, सीना तान कर श्रृंगार करके कि शायद जयमाला महालक्ष्मी मुझे पहना दें। किसी की तरफ नज़र भी नहीं डाला, और सीधे कहाँ गई? आपके पास जा आपके गले में जयमाला डाल दिया। आपने एक बार भी मना नहीं किया, तुरंत स्वीकार कर लिया। तो जब सब कुछ छोड़कर कोई आता है, उसे आप स्वीकार करते हैं? हम भी तो उसी श्रेणी में हैं, मुझे आप कैसे वापस घर भेज रहे हैं? तब भगवान ने कहा है, जिस प्रसंग पर आपको कथा सुनाइए। भगवान ने कहा, हे पत्नियों, हे यज्ञ पत्नियों, यह मनुष्य का शरीर पुण्य, पाप और आयु 3 पर टिका हुआ है। 3 चीजें हैं जो आधार है, बेस है इस शरीर को टिकने का, जिंदा रहने का। पुण्य, जब माँ के गर्भ में जीव आने लगता है तो उसके पिछले संचित कर्मों, उसके पुण्य पाप की ढेरी में से
थोड़ा थोड़ा निकालकर एक जन्म में भोगने के लिए दिया जाता है। उसी का नाम है प्रारब्ध, भाग्य। वो भोगने वाला जो लेके आया है पाप कर्म या पुण्य कर्म, जब तक पुण्य रहेगा तब भी नहीं शरीर छूटेगा। पाप कर्म भोगने के लिए बाकी तो भी शरीर नहीं छूटेगा। और प्रारब्ध की आयु, जितने क्षण तक, जितने वर्ष, जितने महीने, जितने दिन, जितने घंटे, जितना मिनट, जितना सेकंड का समय लेके आए हैं वो पूरा होगा तभी जाएगा। हे यज्ञपत्नियों, आपका यह अंतिम जन्म है। इस शरीर के पूरा होने के बाद आपको फिर जन्म नहीं लेना है, परंतु अभी आपके पुण्य पाप और प्रारब्ध से जीने का समय बाकी रह गया है। अतः मेरी आज्ञा मान आप अभी अपने घरों को जाओ। अंतिम जन्म है, जब तक तुम्हारा शरीर है तब तक संसार का व्यवहार निभाओ। पति, पुत्र, भाई, रिश्ते, नाते, पड़ोसी, पशु, पक्षी, उचित व्यवहार करो जब तक तुम्हारा प्रारब्ध का शरीर है। अब यज्ञपतियों के सामने एक बड़ी समस्या। उन्होंने कहा, प्रभु हम तो देवर्षि नारद के मुखारबिंद से आपके दयालुता के बारे में सुन सुनकर यही निश्चय किए थे कि सब कुछ छोड़कर जो भगवान की शरण में जाता है उसे भगवान कभी नहीं लौटाते। हमने अपने पति की आज्ञा को उल्लंघन किया, छोड़ दिया। पुत्र की आज्ञा का, पिता की आज्ञा का, भाई की आज्ञा का, सबकी आज्ञा को उल्लंघन करके हम आई हैं। और जोर जोर से चिल्ला के कह भी रहे थे कि जाओ जाओ, घर आओगी तब बताऊंगा। उसका क्या होगा महाराज? भगवान बोले, यज्ञपत्नियों बिल्कुल चिंता मत करो। यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर्मैत्र्यादिभिर्हरिः तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयं। ये ध्रुव जी महाराज के चरित्र का प्रसंग है। ध्रुव जी महाराज का एक ऐसा समय था, बालक ध्रुव का, सौतेली माँ सुरुचि ने, पिता उत्तानपाद ने अपमान किया, तप करने चले गए। वही जब तपस्या करके लौटे तो वही सौतेली माँ सुरुचि और वही पिता उत्तानपाद अपनी सारी प्रजा और ब्राह्मणों को लेकर, संतों को लेकर तप करके वापस आ रहे ध्रुव जी महाराज की अगवानी करने के लिए जाते। जब ये बात श्री सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया, राजा परीक्षित को बड़ा आश्चर्य लगा। गुरुदेव क्या कर रहे हैं आप? वही सौतेली माँ, वही पिता? बोले हाँ, क्योंकि हे राजन, जब किसी पर भगवान की कृपा हो जाती है तो सभी लोग उस पर कृपा करने लग जाते हैं। जैसे नदियां अंत में समुद्र में ही जाके मिल जाते हैं, उसी तरह यदि भगवान की कृपा प्राप्त हो गई तो सभी लोग उस पर कृपा करने लग जाते हैं। अब आइए प्रसंग पर। भगवान ने यज्ञपत्नियों से कहा कि यज्ञपत्नियों चिंता मत करो, ये जो मुझे भोजन प्रसादी खिलाई हो, बचा है ना? बोले हाँ महाराज, बहुत बचा है। बोले इसे ले जाओ, पहले तुम मत खाना, अपने पति को देना, अपने पुत्र को देना, अपने भाई को देना, पिता को देना, और ये तो बाद में होगा जब वो सुनेंगे कि तुम यज्ञ पत्नियां सब कुछ छोड़ और सबकी आज्ञा को उल्लंघन करके मुझ कृष्णमल नाम से मिलने आई हो। इस बात के सुनते ही उनके मन बदल जाएंगे। जो तुम्हारे प्रति आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण बदले की भावना उनके मन में जगी है, वो धुल जाएगी, समाप्त हो जाएगी, तुम्हारा सम्मान करेंगे। और ऐसा ही हुआ। अब आगे एक प्रसंग से यहाँ कोई मतलब नहीं है, यहाँ केवल इतना ही मतलब था कि जब तक हमारा आपका पांच भौतिक शरीर है, जब तक हमारा पुण्य और पाप भोगने के लिए बाकी है, जब तक हमारे जीवन की श्वास बाकी है,
तब तक हमें शरीर से संसार का व्यवहार करना ही होगा। बिना संसार का व्यवहार के शरीर नहीं चलेगा। फिर भगवान के लिए क्या करेंगे? मन का संबंध भगवान से। बार बार ये बात बताई जा रही। आपके शरीर की भगवान को बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, केवल आपका मन। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। हमारे को बंधन में डालने वाला, जन्म मरण के बंधन में डालने वाला, हमारे को जन्म मरण से छुटकारा दिलाने वाला कौन है? हमारा मन है। मन, और कोई नहीं है, कोई नहीं है। मृत्यु के समय में यदि भगवान में मन लग गया, भगवान के नाम रूप गुण लीला विभूति, भगवान मन लग गया, तो जन्म मरण से आपका मन छुड़ा दिया। आपके मन ने ही आपको जन्म मरण से छुड़ा दिया। और यदि यही मन मृत्यु के समय में संसार के व्यक्ति, वस्तु और कर्म में लग गया, तो मरण बिगाड़ दिया। मर करके फिर इसे संसार में आना पड़ेगा। तो मानव शरीर जब तक है, हमें संसार का व्यवहार निभाना पड़ेगा। परंतु संसार के व्यवहार में आप अपना ऐसा जीवन बना सकते हैं कि आपके जीवन का हर कर्म भक्ति हो जाए, जीवन आपका भक्तिमय हो जाए। बार बार ये बात बताई जा रही, लगभग रोज एक बार बताई जाती है। जब आप किसी को कहते हैं जय श्री कृष्ण, हो सकता है 1 2 4 6 10 बार वो नमस्कार ही कर ले, परंतु कब तक नमस्कार करता रहेगा? कभी न कभी उसके मुख से आपके जय श्री कृष्ण के उच्चारण, उसके मुख से जय श्री कृष्ण निकलने ही लगेगा। स्मरंत स्मारयंतश्च मिथो घौघ हरिम परम। यही भक्ति है। भक्ति की एक एकदम आसान परिभाषा है। भक्ति की एक एकदम आसान परिभाषा है। किसी वस्तु की, किसी कर्म की कई परिभाषाएं हो सकती हैं। भक्ति की एकदम आसान परिभाषा क्या है? स्मरन्त स्मारयन्तश्च मिथो घौघ हरिम परम। बस इतनी परिभाषा है। हिंदी में इसका अर्थ क्या है? ऐसा जीवन बिताओ कि जीवन में तुम्हें भी भगवान की याद बनी रहे, और जो तुम्हारे संपर्क में, संबंध में आवे, उसे भी भगवान की याद आवे। बस हो गई भक्ति की परिभाषा परिपूर्ण। इतनी भक्ति, और कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप मंदिर जाते हो कि नहीं? पूजा करते हो कि नहीं? दान करते हो कि नहीं? सत्संग करते हो कि नहीं? यज्ञ करते हो कि नहीं? निषेध नहीं किया जा रहा है, लेकिन जीवन को ऐसा बना दो कि जीवन का हर कर्म भक्ति हो जाए। बार बार वर्णन किया जा रहा है। खाना मत बनाओ, ठाकुर जी के लिए प्रसाद तैयार करो। खाना बनाना भक्ति हो गया। बना के खाओ, खिलाओ मत। मंत्र जपते जपते पवित्रता पूर्वक बनाकर भगवान को भोग लगाकर भगवान का प्रसाद खाओ। खाना खाना भक्ति हो। सो मत, बिस्तर में जाओ, थोड़ी देर बैठ के 1 2 5 10 20 मिनट भगवान का नाम जपता जपता अपने हृदय में खिले हुए शशदल कमल पर भगवान के स्वरूप का चिंतन करता, नाम जपता 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 नींद के झोंके आने लगे, सो जाओ। सोना, शयन करना भक्ति हो। उठो मत। नींद टूटते ही आंख मत खोलो। आंख बंद किए कि थोड़ी देर बिस्तर में बैठ जाओ। भगवान का नाम सुमरन करता करता अपने हृदय में खिले हुए शशदल कमल पर भगवान के स्वरूप का चिंतन करके फिर उठो। पृथ्वी देवी को प्रणाम करो, हस्त दर्शन करो,
भगवान के स्वरूप को प्रणाम करो। जो मिले बड़े छोटे, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय शंकर, जय भोले बाबा, कुछ भी भगवान के नाम को उच्चारण कर और फिर संसार के कर्म में लगो। ये जगना ही भक्ति हो गई। एक आदमी नहाता है, नहाइए मत, भगवान का नाम जपते जपते स्नान करिए। इस भावना से स्नान करिए, शरीर पवित्र हो, भगवान की सेवा के काबिल हो जाए, योग्य हो जाए। श्रृंगार मत करिए, भगवान की सेवा में जाना है, सुंदर बन के जाना है, अच्छा बन के जाना है, पवित्र बन के जाना है। भगवान को अर्पण किए गए सुंदर सुंदर कपड़े, गहने, फूल, मालाएं, इत्र से श्रृंगार करिए। कहाँ जा रहे हैं? भगवान की सेवा करने जा रहे हैं ना। देवो भूत्वा देवम यजित। आप पवित्र होंगे तभी तो परम पवित्र परमात्मा की पूजा आप कर पाएंगे। जीवन का हर कर्म भक्ति बन सकती है। आपने सेवरी का चरित्र सुना होगा। सेवरी जंगल में रहती थी। कहाँ? एक पेड़ पर चढ़कर छिप के रहती थी। शूद्र वर्ण की थी। सभी ऋषि महर्षि चाहते थे कि कहीं हमारी नजर के सामने न पड़ जाए, शूद्रा है। पर सेवरी को देखिए, सेवरी का दृढ़ विश्वास है कि भगवान हमारे यहाँ पैदल चल के, नंगे पांव चल के आएंगे। सेवरी के यहाँ से जो चारों तरफ रास्ता जाता था, भोर में, रात में कि किसी की नज़र हमारे पर न पड़े, झाड़ू लगा करके साफ करके आए। किस लिए? भगवान मेरे घर आएंगे। कहीं भगवान के चरण कमल में ये कांटे, पत्थर, कंकड़ न चुभ जाए। झाड़ू लगाना भी भक्ति हो गई। रोज माला बढ़िया बढ़िया बना के रखती, भगवान मेरे घर आएंगे। रोज सुंदर सुंदर जंगल से फल लाती, रखती, भगवान मेरे। तो फल का तोड़ना, माला का बनाना, झाड़ू का लगाना भी भक्ति हो। चलिए ब्रज में चलते हैं। ब्रज में एक मालिन है। मालिन, माली और मालिन, सुखिया नाम की मालिन। सुखिया मालिन का क्या काम था? उसके बगीचे में जितना फल और फूल पैदा होता, सारा पवित्रता पूर्वक उतार, टोकरे में सजा, ब्रज में गोपियों के घर दे करके आ जाती। और गोपियां जो अनाज, घी, दूध, सब्जी दे देती, उससे अपने परिवार का पोषण करती। एक दिन सुखिया मालिन के मन में आया, गोपियों को इतना कुछ फल देती हूँ, इतना फूल देती हूँ, माला देती हूँ, क्या करती हैं सब? आज सुखिया मालिन ने जब गोपियों को फूल, मालाएं, फल इत्यादि दे दिया, गोपियों ने उसे अनाज वगैरह दे दिया, जय श्री कृष्ण सखी जाओ, कल भी आना। बोली नहीं आज। सुखिया मालिन बोली आज मैं जाऊंगी नहीं। बोले क्यों? बोली आपसे कुछ बात करनी है। करो। सुखिया मालिन बोली सखियों बैठो, एक बात ये बताओ, तुम्हें मैं प्रतिदिन इतना फल और पुष्प और मालाएं देती हूँ, क्या करती हूँ? गोपियां बोली क्या करती हूँ, हमारे घर श्री कृष्ण आते हैं, उनका सुंदर श्रृंगार करते हैं, फल वगैरह उनको भोग लगाते, भरपेट खिलाते हैं, जो उनके श्रृंगार से बच जाता वो भगवान की प्रसादी हो गई, उनके खाने से फल बन जाता भगवान की प्रसादी हो गई, वही हम लोग प्रसादी लेते हैं। अच्छा, भगवान तुम्हारे घर आते हैं? हाँ। अच्छा सखियो ये बताओ, तुम कौन सा कर्म करती हो, कौन सा सत्कर्म करती हो, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान तुम्हारे घर आते हैं? ये है वैष्णवता। उत्तर देखिए गोपियों का। हे सखी, हम तो कोई ऐसा कर्म नहीं करते कि जिसके बदले कृष्ण हमारे घर आवे। नहीं, कुछ तो करती होगी। नहीं, हम तो बस रसोई करते, भोग लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, कृष्ण हमारे घर आए उनके लिए झाड़ू लगाते हैं, बाल बच्चों की सेवा करते हैं कि भगवान ने हमें काम दिया है, हमारा कर्तव्य है।
पति की सेवा करते हैं, चरण दबाते हैं तो कृष्ण का कीर्तन करते हुए, रसोई करते हैं तो कृष्ण के लिए करते हैं, नहाते हैं तो कृष्ण के लिए नहाते हैं, श्रृंगार करते हैं। अच्छा यही करते हैं? हाँ, लेकिन सखी ये मत सोचो कि इन सब करने से कृष्ण आते हैं। हमारे ऊपर तो गुरुदेव शांडिल्य ऋषि की कृपा है कि भगवान आते। अच्छा, कहाँ रहते गुरु जी? वहां रहते। बस चल दिया, शांडिल्य ऋषि के दरवाजे पहुंच गई। ये सुनी थी कि संतों, ब्राह्मणों, विद्वान, गुरु, माता पिता, रिश्ते नाते, मित्र के पास जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। टोकरी में फल फूल लेके गई, चरण कमल में रख दिया, प्रणाम की, बोली महाराज मैं सुखिया मालिन हूँ, आपके शरण में आई हूँ, भगवान कृष्ण से मिलन का उपाय बताओ। अच्छा मिलना है? बोले हाँ। अब उपाय मंत्र सिखाने लगे। महाराज मैं नहीं बोल पाऊंगी। श्री कृष्ण, अरे महाराज बहुत कठिन है, मैं एक तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, दूसरे बुढ़िया हो गई हूँ, मेरी समझ में कुछ नहीं आएगा। अरे कोई आसान तरीका बताओ, आप तो गुरु हैं, आपको तो सब कुछ मालूम है। अच्छा तो राधे राधे बोलूँगी? हाँ राधे राधे तो बोलूँगी, ठीक है। तो ऐसा किया कर, नंदगांव में भगवान श्री कृष्ण का महल, नंद बाबा का महल देखा? बोली हाँ महाराज देखी हूँ। रोज तू राधे 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 करते हुए नंद महल की 108 परिक्रमा लगा लिया कर, बस। बोले बस? बोले हाँ। ध्यान दीजिए, सुखिया मालिन गोपियों को फल फूल देना नहीं बंद की है, उसी तरह से दे रही है। और भी बगीचे से निकाल, टोकरे में रोज रख के आज कृष्ण जरूर मिलेंगे। नंद महल की 108 परिक्रमा लगाती। अब इस प्रसंग को यहीं छोड़ दीजिए, जो हमें लेना था वहीं तक लेना था। गोपियों ने कहा हम तो कुछ नहीं करते हैं। बोली कोई पूजा पाठ? ना। मंदिर जाती हो? जब हमारे घर भगवान ही आ रहे हैं मंदिर क्यों जाएंगे? अच्छा कोई यज्ञ, दान, तीर्थ? बोले हम तो कुछ नहीं जानते, हम तो यही जानते हैं ये कृष्ण का परिवार है, ये कृष्ण की गायें हैं, ये कृष्ण का महल है, ये कृष्ण की कुटिया है, बस। हम तो जीवन का हर कर्म उन्हीं के लिए करते। यही है भक्ति। स्मरन्त स्मारयन्तस्य मिथो घौघ हरिम परम। ऐसा जीवन बिताओ, ऐसी वाणी बोलो, ऐसा चिंतन करो, ऐसा व्यवहार करो, ऐसा खान पान रखो कि स्वयं को भी जीवन के हर कर्म करते समय भगवान की याद बनी रहे। और जो आपके संपर्क में आवे, संबंध में आवे, आपके नज़दीकी में आवे, उसे भी भगवान की याद आवे। बस इतना आपने कर लिया तो सब कुछ हो गया, कुछ भी करना बाकी नहीं रह गया। श्री बाल कृष्ण लाल की जोर से जयकार बोलो, जान लगाओ। माइक क्यों ऑफ कर देते हो? श्री बाल कृष्ण लाल की। राम सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। बोलिए सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम। कट रहो, लास्ट में कट मारो। राम सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम।
का विधान जान, बुद्धि का विधान